Hello friends, my name is dietitian Shauli Bhattacharya. So today I will discuss about weight loss process. तो how to lose your weight. So every day सुबह उठने के बाद वेट मशीन के ऊपर चढ़ के वेट चेकिंग एवरी डे करना है। रात में सोने के पहले डाइटिशियन को सुबह से रात तक तुम जो जो ले रही हो फूड ईच एंड एवरी सिंगल डे उनको भेजना है, क्योंकि करेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एक दिन हफ्ते में चीट मील अलाउ है, तो उस हिसाब से आप एक दिन हफ्ते में चीट मील कर ही सकते हो। एंड डाइटिशियन के पास एवरी डे वेट लॉस का रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि आज शायद वेट आपका है 84 एज एन एग्जाम्पल, कल आपको होना चाहिए 83.8, नेक्स्ट डे आपको होना चाहिए 83.7, बट आपका वेट लॉस 84 से 83.7 तक नहीं गया, 84 ही है, 84.1, 84.2 जो भी है हो गया। तो उस हिसाब से डाइटिशियन के साथ ईच एंड एवरी सिंगल डे बात करने से डाइटिशियन को पता चलेगा कोई मेडिसिन चल रहा है, आप रात में बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, वाटर रिटेंशन का कोई हिस्ट्री है, एंड कोई आपका कुछ मेडिकल इशू हो रहा है, मीन्स लाइक फीवर, लाइक कफ, लाइक जो भी है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है। तो इस हिसाब से काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरी डे काउंसलिंग करने से डाइटिशियन को भी पता चलेगा आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रही है, एंड आपको भी पता चलेगा इस रीज़न से आपका वेट स्टक है। सो वेट लॉस के लिए ईच एंड एवरी सिंगल डे वेट मशीन के ऊपर चढ़ के वेट चेकिंग करना है। एंड वेट लॉस का प्रोसेस है, एवरी डे सुबह उठने के बाद आपको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम से आने के बाद विदाउट ड्रेस वेट मशीन के ऊपर चढ़ के वेट चेकिंग करना है। विदाउट ड्रेस और सिंगल ड्रेस, एक ही सेम ड्रेस रखना है डे 1 से लास्ट डे तक। शायद आप आज एक ड्रेस, दूसरे दिन नेक्स्ट ड्रेस, मीन्स ड्रेस चेंज कर लिया, ड्रेस का अलग अलग वेट होता है, उस हिसाब से आपका एग्जैक्ट बॉडी वेट पता नहीं चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, दिन पे आज सुबह वेट लिया, कल शाम पे वेट लिया, आफ्टरनून पे वेट लिया, तो उस हिसाब से वेट लॉस पॉसिबल नहीं है। फिक्स करना है, आपको सुबह वेट लेना है तो एवरी डे सुबह टू मॉर्निंग, एंड रात में वेट लेना है एवरी डे नाइट टू नाइट, एंड इवनिंग में वेट लेना है तो एवरी डे इवनिंग टू इवनिंग वेट लेना है। पीरियड्स चलने के टाइम बॉडी पे बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होता है, तो उसी टाइम वेट इंक्रीज होता है, इसीलिए डाइटिशियन को पूछना है। एंड ओवुलेशन के टाइम बॉडी पे बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम, ब्लोटेड प्रॉब्लम, बहुत कुछ होता है उसी टाइम। हार्मोनल इम्बैलेंस नंबर 1, नंबर 2 मूड स्विंग, नंबर 2 ब्लोटेड टामी, तो उस हिसाब से वेट का इशू सेम स्टाक होता है एंड डिक्रीज और अप होता है, तो इसीलिए उसी टाइम भी डाइटिशियन को पूछना चाहिए। बस यही है। तो एवरी डे सुबह उठने के बाद वेट मशीन के ऊपर चढ़ के वेट चेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। एंड नंबर 2, डाइट में कोई सप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रोज़ नॉर्मल घर का खाना, वेजिटेरियन हो तो नॉर्मल राइस, दाल, पनीर, सोयाबीन जो भी है नॉर्मल फूड, एंड नॉन वेजिटेरियन हो तो राइस, दाल, फिश, चिकन जो भी है सब कुछ ले सकते हैं आप, पर डाइटिशियन को क्वांटिटी पूछना है। तो आपका अकॉर्डिंग BMI, अकॉर्डिंग हाइट, अकॉर्डिंग वेट, एज, आपका डाइट का किलो कैलोरी काउंटिंग होगा, उस हिसाब से डाइटिशियन गाइड कर देंगे कितना कैलोरी चाहिए आपके लिए। उस हिसाब से नॉर्मल घर का खाना खाने के बाद ही वेट लॉस होता है। नंबर 3 इज़ मोटिवेशन। तो क्या होता है क्लाइंट का, शायद एक जस्ट कोई प्रेगनेंसी क्लाइंट जस्ट शायद डिलीवरी के बाद, बेबी होने के बाद ना मोटिवेशन का बहुत ज़रूरत होता है। मोटिवेशन नहीं देने से ना वेट लॉस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेबी होने के बाद नाइट टाइम ऑलवेज ऐसा होता ही है, मेरे को स्लीपिंग टाइम ठीक नहीं है, स्लीपिंग साइकिल ठीक नहीं, खाने का टाइमिंग ठीक नहीं है। उसी टाइम क्लाइंट के साथ एवरीडे बात करना, उनको मोटिवेट देना, होगा क्यों नहीं होगा, होगा डेफिनेटली होगा। तो उनको पीछे रहना, उनको सामने मोटिवेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ईच एंड एवरी डे क्लाइंट के साथ बात करना, ईच एंड एवरी डे क्यों नहीं हो रहा है उनका रीज़न सुनना, क्यों नहीं हो रहा है, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका कोई मेडिकल इशू है, कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, सब कुछ सुन के देन डिस्कस करके रन करना है। उसमें क्लाइंट भी हैप्पी एंड डाइटिशियन का गोल भी रीच होगा। सो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। थैंक यू।